तो एक तरफ सीधे तौर पर नेटो को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के शहर अंडर अटैक, एयर अटैक्स कह लीजिए, ग्राउंड अटैक्स कह लीजिए, और उन्हीं में से एक शहर है मारियुपोल। रूसी सेना के हमले में शहर का करीब 90% हिस्सा बर्बाद हो चुका है। ये कभी एक हंसता खेलता गुलजार शहर था, लेकिन अब ये खंडहर में बदल चुका है। मारियुपोल तबाह हो चुका है, लेकिन रूसी सेना अब भी इस पर कब्जे की जंग लड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मारियुपोल रूस के लिए इतना अहम क्यों हो गया? आखिर रूस इस बर्बाद शहर पर अपना परचम लहराने की इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रहा है? यूक्रेन के शहर मारियुपोल पर रूसी सेना का बारूद बरस रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में पुतिन की आर्मी का कहर साफ देखा जा सकता है। मारियुपोल धमाकों से दहल रहा है। बताया जाता है कि रूसी सेना ने मारियुपोल में औद्योगिक इकाइयों पर भारी बमबारी की और उन्हें मचियामेट कर दिया। मारियुपोल एक शहर था जो अब शमशान जैसा नजर आता है। चारों तरफ बर्बादी के निशान हैं, डरावना बयान है। रूस के हमले में मारियुपोल का 90% हिस्सा तबाह हो चुका है। शहर खंडहर जैसा दिखता है। अगर यूक्रेन सरेंडर नहीं करता है या फिर पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच समझौता नहीं होता है तो रूसी सेना मारियुपोल में और भी ज्यादा हमले कर सकती है। मारियुपोल शहर में रूसी सेना के तोपखाने, टैंक, रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा भरा हुआ है। पुतिन किसी भी कीमत पर मारियुपोल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर रूस के लिए मारियुपोल इतना अहम क्यों है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर रूस मारियुपोल पर कब्जा कर लेता है तो क्रीमिया और डोनबास के बीच उसे लैंड कॉरिडोर मिल जाएगा, यानी रूसी सेना इस रास्ते पर आसानी से आवाजाही कर सकेगी। वैसे भौगोलिक रूप से देखा जाए तो मारियुपोल का आकार बड़ा नहीं है, ये एक छोटा शहर है, लेकिन रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खास तौर पर क्रीमिया पर रूस के नियंत्रण के बाद मारियुपोल की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। अब समझिए कि इसके पीछे रूस का प्लान क्या है। डोनबास में यूक्रेन सरकार का विरोध करने वाले अलगाववादियों का असर है। उन्हें रूस का समर्थन हासिल है। रूस की कोशिश है कि वो डोनबास के अलगाववादियों को सैन्य मदद मुहैया करवाए। इसके लिए मारियुपोल रणनीतिक रूप से काफी अहम हो जाता है। रूस अपने सैनिकों को मारियुपोल से डोनबास भेज सकता है। अगर मारियुपोल पर रूस का कब्जा हो जाता है तो काला सागर से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र पर रूस का नियंत्रण हो जाएगा। इससे यूक्रेन के समुद्री व्यापार पर असर पड़ेगा। दुनिया के बाकी हिस्सों से यूक्रेन का संपर्क मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मारियुपोल पे अगर कब्जा करेगा रशिया तो वो एक पार्ट जो उसकी स्ट्रैटेजी है कि अपने डोनबास रीजन से लेकर के क्रीमिया तक और उस रीजन से लेकर पूरा ब्लैक सी के तट के अलोंग, कोस्ट के अलोंग ओडिशा तक, जिसके चलते यूक्रेन एक लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाए। और महायुद्ध के बीच रूस यही चाहता है कि वो यूक्रेन को न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर बल्कि आर्थिक रूप से लाचार कर दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ आखिरी दम तक लड़ने का संकल्प लिया है, लेकिन रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाने की योजना बना रहा है। अगर मारियुपोल पर रूस का नियंत्रण पूरी तरह से हो जाता है तो रूस के हजारों सैनिक यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में आसानी से और तेजी से जा सकेंगे और यूक्रेन के लिए रूसी सेना का सामना करना और मुश्किल हो जाएगा। दरअसल मारियुपोल अजोव सागर पर स्थित बंदरगाह शहर है। यूक्रेन के समुद्री व्यापार में इस बंदरगाह की अहम भूमिका रही है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से मारियुपोल पर रूसी सेना और यूक्रेन के रूस समर्थित अलगाववादियों का असर बढ़ गया। अब अगर मारियुपोल यूक्रेन के हाथों से निकल जाता है तो ये यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट होगी। मारियुपोल रूस के लिए सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि कूटनीतिक लड़ाई में भी अहम भूमिका निभा सकता है।
मरियोपोल अजोव विद्रोहियों का गढ़ भी है। अजोव विद्रोहियों में नव-नाजी भी शामिल बताए जाते हैं। यानी रूस इन अजोव विद्रोहियों के बहाने दुनिया में ये प्रोपेगेंडा कर सकता है कि उसने यूक्रेन को नव-नाजियों से मुक्त करवाने के लिए अपनी सेना भेजी है। इसके अलावा महायुद्ध के बीच मरियोपोल का सांकेतिक महत्व भी है। मरियोपोल पर कब्जा कर रूस ये संकेत देना चाहता है कि उसकी सेना अपनी राह में आने वाली किसी भी बाधा को खत्म कर देगी। जो भी रूसी सेना पर पलटवार करेगा उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। मरियोपोल में रूसी सेना पर प्रतिघात हुआ और उसका नतीजा यहाँ की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। मरियोपोल में चारों तरफ तबाही है, बर्बादी है। इस शहर के दामन पर रूसी हमले से इतने जख्म बन चुके हैं कि उन्हें भरने में सदियां लग जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.